हम सभी को गर्व करना चाहिए कि हम उस बिहार के वासी हैं जहां नालंदा जैसे विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। हम आर्यभट्ट, पाणिनि, वीर कुंवर सिंह, बहुत सारी महान विभूतियों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं तक्षशिला को, नालंदा को, हम मगध को भूलते हैं। हमको अपने गौरव को जानना चाहिए और इसी क्रम में आज हम अपने नालंदा के बारे में जानेंगे। हमारा नालंदा जो आज वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना गुप्त काल में लगभग 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। आप इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारे इस नालंदा में 300 कमरे थे। कितने कमरे? 300 कमरे थे। 2000 अध्यापक थे और लगभग 10,000 विद्यार्थी थे। आप इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं। जहां दुनिया की सारे विषयों की पढ़ाई होती थी और जिसके नामांकन में बहुत ही सिस्टम से चुनाव किए जाते थे। उस समय ही गुप्त काल के द्वारा कुमार गुप्त ने इसे बनाया था 5वीं शताब्दी में, और जिसे आगे चलकर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और पाल वंश का भी संरक्षण समय समय पर प्राप्त हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे नालंदा पर 3 बार आक्रमण हुए। 2 बार उसको ठीक किया गया, लेकिन तीसरा आक्रमण बहुत ही दुर्दायी और विनाशकारी था। आज हम उस दुर्दांत और सनकी शासक के बारे में जानेंगे जिसने नालंदा को उस हाल में पहुंचाया जिससे नालंदा दोबारा खड़ा नहीं हो सका। उस शासक का नाम था बख्तियार खिलजी। 2000 अध्यापकों वाले और 10,000 विद्यार्थियों वाले नालंदा में तमाम विषयों पर शोध होते थे, पढ़ाई होती थी। बख्तियार खिलजी जो कि एक तुर्क शासक था, उस समय कई बौद्ध क्षेत्रों पे उसने आक्रमण करके जीता था। यह घटना 1193 ईस्वी के आसपास की है। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ता है। वो अपने वैद्यों से इलाज कराता है। इलाज के क्रम में उसकी स्थिति और बिगड़ती जाती है और वो इस अवस्था पे पहुंच जाता है कि मरणासन यानी मरने वाली अवस्था पे वो पहुंच जाता है। उस समय उसको एक सलाह दी जाती है अन्य वैद्यों द्वारा कि आप नालंदा के सबसे बड़े आचार्य श्री राहुल बद्री जी से इलाज कराएं। बख्तियार खिलजी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको हमारे वैद्य नहीं ठीक कर सकते और नालंदा का एक आचार्य ठीक कर सकता है। वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन स्थिति जब और ज़्यादा बिगड़ी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने दूत को भेजा। आचार्य आते हैं, मरीज को देखते हैं, जड़ी बूटियाँ बनाते हैं और जब देते हैं तो बख्तियार खिलजी ये कहता है कि मैं काफिरों के हाथ की बनाई हुई दवा यानी भारत में जो दवा बनी है उस दवा को मैं नहीं खाऊंगा। वैद्य हैं, उनको अपने मरीज को ठीक करना होता है। वो क्या करते हैं, अदृश्य लेप लगा देते हैं कुरान पे। एक लेप लगाते हैं जो दिखाई नहीं दे और कहते हैं ठीक है आप दवा मत खाइए, लेकिन इस कुरान को 30 दिन लगातार आप पढ़िए। 30 दिन लगातार पढ़ने के क्रम में धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक होती जाती है और जब वो पूर्णतः ठीक हो जाता है तो कहता है
कि इसने मुझे ठीक कैसे कर दिया, जो कोई मेरा वैध नहीं कर पाया वो भारत का वैध कैसे कर सकता है। वैध को बुलाया जाता है, पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि आपकी स्थिति इतनी खराब थी और आपने ये जिद की थी कि भारतीय जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार किए गए औषधियों को मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने अदृश्य लेप लगाया था। और आप पढ़ने के क्रम में जब पन्ना पलटते थे और होठों से जीभ से स्पर्श करते थे तो वो दवा के रूप में आपके अंदर जाती थी और आप इसी से धीरे धीरे ठीक हो गए। अब ये चीज़ बख्तियार खिलजी को बहुत बुरी लगती है। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं भारतीयों द्वारा, वैद्यों द्वारा बनाई गई दवा को, औषधियों को नहीं खाऊंगा। अब सोचिए, जहां से उसको जीवन मिलता है, मरणासन से लेकर वो ठीक होता है, और वो सनकी और बेवकूफ शासक वह योजना बनाता है कि हम नालंदा को नष्ट करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार के शोध क्यों है? जो हमारे पास नहीं है वो नालंदा में क्यों रहेगा, वो भारत में क्यों रहेगा, वो बिहार में क्यों रहेगा, मगध में क्यों रहेगा? उसकी सनक देखिए। और वो बहुत सारे सैनिकों के साथ एक सुबह आक्रमण कर देता है। आक्रमण के क्रम में अपने सैनिकों को यह आदेश देता है कि जो भी रास्ते में पड़े उसका सर धड़ से अलग करना है, वो चाहे बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो। आप अंदाजा लगाइए, पठन पाठन के क्रिया में जब सब लोग संलग्न हो तभी आक्रमण होता है, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और जो भी अध्यापक मिले, जो भी शिक्षक मिले, शिक्षार्थी मिले, सबको काट दिया जाता है। कुछ लोग निकलकर भाग जाते हैं, बच पाते हैं, कुछ लिपियों को बचाया जा सका। हमारे नालंदा में ऐसा पुस्तकालय था कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई, जाते जाते उसने कहा यहाँ की सारी चीज़ों को नष्ट करो। और जब आग लगाई गई तो वो पुस्तकालय जो है 3 महीने तक लगातार जला। आप अंदाजा लगाइए कि 90 दिनों तक जो पुस्तकालय जला हो उसमें पुस्तकों की संख्या कितनी होगी और उसमें शोध के विषय कितने होंगे। तो एक सनकी और आताताई शासक